है एवरीवन, दिस इज रोबिन मंगला और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। लास्ट क्लास में हमने माइनर एंड कोफैक्टर को स्टडी किया था। आज हम करेंगे किसको? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। इससे क्या होता है, आप किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालते हो, इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है ना, कम टाइम में और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इवन एनडीए और आईआईटी एग्जाम में जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उनको सॉल्व भी हम किस इन प्रॉपर्टी से ही करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट है ये, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ना, वो क्या अनचेंज, चेंज नहीं होगी इफ रो इंटरचेंजिंग कॉलम। अगर हम क्या करते, रो को इंटरचेंज करते, किस में करते? कॉलम में चेंज करते। ठीक है, एग्जांपल से करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमने ए मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो को हमने जी रो इंटरचेंजिंग कॉलम, रो को कॉलम में चेंज कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या है? ट्रांसपोज तो है, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, चेंज कर दिया हमने, ट्रांसपोज आ गया। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इस वे में लिखोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इस वे में लिखोगे। जब आप दोनों का डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे ना, वो क्या आएगा? इक्वल आएगा। वो दोनों का जो डिटरमिनेंट है इक्वल आएगा, तभी तो बोला उसने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज, चेंज नहीं होगी जब आप क्या कर रहे हो? रो को किस में चेंज कर रहे हो? कॉलम। जो दोनों का डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा? सेम आया समझ में? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी, टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज विद नेगेटिव साइन। क्या कर सकते हैं? टू रो को या फिर टू कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसके साथ? विद नेगेटिव साइन के साथ। एग्जांपल से करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, हमने डिटरमिनेंट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हम क्या चाहते हैं? R1 ये आपकी क्या है? R1 ये आपकी R2 ये आपकी R3। हम क्या चाहते हैं कि R1 को आपस में क्या करते हैं? R2 के साथ चेंज कर देते हैं। R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1। लिखें कैसे? R1 इंटरचेंज R2। ये जो साइन है आपका, ये किसका साइन है? इंटरचेंज का साइन है कि R1 को हमने R2 में चेंज कर दिया और R2 को R1 में। कैसे? R1 की जगह R2 क्या आएगी? 4 5 6, हाँ जी 1 2 3 7 8 9। टू रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, बट किसके साथ? नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके साथ? नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज विद नेगेटिव साइन। तो मतलब क्या रिजल्ट मिलता है आपको? यहां से जो डेल्टा किसके साथ इक्वल आ जाएगा? माइनस डेल्टा के। ठीक है, जो डिटरमिनेंट है किसकी इक्वल आ जाएगा? माइनस ऑफ डिटरमिनेंट का, जब हम दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं। आया समझ में? अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ एनी टू रोज और कॉलम, if any two row or columns are identical, identical मतलब सेम। ठीक है ना, then डिटरमिनेंट क्या रहेगा? इक्वल टू 0। जब भी आपके पास टू रो या फिर टू कॉलम्स आइडेंटिकल रहे, मतलब सेम रहे, तब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। करते हैं एग्जांपल, समझ में आएगा। A B C D E F A B C,
हाँ जी, जो हमारे पास R1 है और आपकी R3 है, दोनों में सेम है ना, आइडेंटिकल है ना, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी 0 रहेगी। तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0। कैसे रहेगी वो भी देख लेते हैं, कैसे 0 आएगी वो देखते हैं। हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज कर लिया किसके साथ, R3 के साथ। R1 को इंटरचेंज किया R3 के साथ, सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके है जी, डेल्टा क्या आ जाएगा, बाहर माइनस भी लगाओगे क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, ये आ जाएगा। ये डेल्टा ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट नहीं है आपका, तो इसको हम डिटर्मिनेंट ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा, ये माइनस का लेफ्ट में जाके प्लस का हो चुका है, डेल्टा प्लस डेल्टा टू डेल्टा 0 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 0 आ चुकी है। ठीक है ना, जब भी आपके पास टू रो, देखो रो है, जरूरी नहीं कि रो में ही मिले आपको, कॉलम में भी ये चीज हो सकती है कि जब आपकी कोई दो रो सॉरी दो कॉलम क्या आ जाए, सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है, आइडेंटिकल आ जाए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। आया समझ में, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। अब आप क्या कर रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, करते हैं एग्जांपल से करते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, आई क्या लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, हमने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को ना, इस डिटर्मिनेंट को किसी एक स्केलर नंबर से क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, क्या डेल्टा, डेल्टा को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों के काम अलग है, स्केलर मल्टीपल से रिलेटेड। जब आप डिटर्मिनेंट से रिलेटेड काम कर रहे हो तब क्या होगा कि जो बाहर स्केलर नंबर है ना, किसी एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। पर्टिकुलर रो किसी से भी कर सकते हो, R1 से करना चाहते हो, जैसे क्या आएगा के ए के बी के सी, बाकी जो है वो आपकी एज इट इज। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो के नंबर है बाहर डिटर्मिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम से ही मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स आपके पास ये आ गई ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो के के साथ, तो क्या बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये चीज है। जो मैट्रिक्स के जो बाहर के है, हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैट्रिक्स को, ठीक है। जो के एलिमेंट है अंदर हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी एक पर्टिकुलर रो या R1 या फिर R2 या फिर R3, किसी एक रो से या फिर किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। आ रहा है समझ में, ठीक है। या फिर आप इसको किस में लिख सकते हो, और जरूरी थोड़ी अपने रो के साथ करना है, कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हो, के ए के बी के सी, यहाँ पे बी ई एच सी एफ एंड आई, ये चीज है। आया समझ में, क्लियर है ना।
इसी के क्रोनली आपके पास क्या है, जैसे आपके पास डिटरमिनेंट आता है A1 B1 C1 D1 E1 F1, ठीक है, ये आगे फिर A1 B1 यहाँ पे कर लेते हैं हम KA1 KB1 और KC कर लेते। जब हम एक मानो K नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी डिटरमिनेंट के साथ, पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉलम के साथ ही कर रहे हैं ना, सेम जब हम किसी डिटरमिनेंट में से कॉमन निकालेंगे, किसी डिटरमिनेंट में से हम कॉमन निकालेंगे तो वो एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से ही कॉमन निकालता है, ना कि फुल आउट से निकालता है, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है, जो K है R3 से कॉमन आ सकता है, तो कैसे लिखोगे, टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R3 से K कॉमन निकालेंगे, वो K आपने बाहर लिखा, अंदर क्या बचा, A1 B1 C1 D1 E1 F1, और ये क्या बचेगा आपका A1 B1 है C। क्लियर है। अब क्या था वही बाहर की। अच्छा, अभी हमने एक प्रॉपर्टी करके आए हैं, व्हेन टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। यहां पर R1 और जो आपकी R3 है दोनों है सेम है ना, आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, तो थ्रू आउट वैल्यू क्या जाएगी, थ्रू आउट वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। आया समझ में। जब भी हम ये फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर रो या कॉलम के साथ होगी, ना कि पूरे एलिमेंट के साथ होगी। सेम जब भी हम क्या करें, किसी भी डिटरमिनेंट में से कुछ कॉमन निकालेंगे तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम से ही कॉमन आएगा, ना कि सारे एलिमेंट, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक रिजल्ट भी बनता है, कंसेप्ट है क्या कि K A का जो डिटरमिनेंट है ना, वो किसके इक्वल आता है आपका K रेज़ टू पावर n A का डिटरमिनेंट, ठीक है। यहां पर जो आपका n है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। इसका यूज कैसे करेंगे, देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन आपके पास, फाइंड 2A का डिटरमिनेंट, फाइंड 2A का डिटरमिनेंट इफ A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। जो A का डिटरमिनेंट है 3 आया हमारे पास, किसका सॉल्व किया, किस ऑर्डर का था, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है। कर दिए, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। अभी हमने एक रिजल्ट यूज किया है कि जो A का डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, K रेज़ टू पावर n A का डिटरमिनेंट। K का काम किसने किया, 2 ने किया, तो आप कैसे लिख सकते हो, 2A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3। 3 यहां पर क्या ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट नहीं है, हां जी, इनटू में क्या है A का डिटरमिनेंट, ये कितना है 2 रेज़ टू पावर 3 8, और A डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 3, कितना है 24 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। अब आपके नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ में क्या है, देखो डिटरमिनेंट लेकर चलिए आपका, यह आ जाएगा A प्लस एक्स B प्लस वाई और C प्लस आपका, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि जब भी आपके पास क्या आता है, किसी कॉलम या रो के, किसी कॉलम या रो के एक एलिमेंट को आप सेपरेट करके लिख सकते हो। कैसे लिखना है वो देखो, यहां पहले फर्स्ट एलिमेंट उठा लो A B C,
बाकी जो दो कॉलम्स है वो आपकी सेम रहेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस प्लस में लिखना है, सेकेंड वाले एलिमेंट लिख लो अभी वाले, क्या आएंगे, x y z, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहां तक, आया समझ में। अगर हम इसका अपोजिट भी करें, इसका अपोजिट यही बनेगा। ठीक है, एक किसी कॉलम या रो के एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सम की फॉर्म में, सम ऑफ टू एलिमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये डिटरमिनेंट में मैट्रिक्स का काम देखो। मैट्रिक्स में जो आपके पास अगर ये सेम चीज आती है, ए बी सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6। मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का काम अलग है, ध्यान से समझना। जब हम मैट्रिक्स में एडिशन करते थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सभी ऐड करते थे ना, क्या आएगा, a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड। 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, यहां पर 8 10। मैट्रिक्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते थे, डिटरमिनेंट में क्या रहेगा, कोई एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के जो एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, ऐड होंगे, और बाकी जो दो हैं वो आपकी सेम रहेगी। आया समझ में। अगर हमने इसको अपोजिट में लिखना है तो अपोजिट में आप कैसे लिख सकते हो, a प्लस एक्स। अगर आपके पास ये चीज आती है, एडिशन कैसे करोगे आप इसकी, a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, 1 2 3 4 5 6, ना कि ये चीज में हो गया। आया समझ में। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी किसकी, डिटरमिनेंट। अब हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है, each element of row or column be added some multiple k cannot equal to 0 corresponding element of any other row then determinant cannot be changed। जब क्या रहेगा, रो के हर एक एलिमेंट में हम ऐड कर रहे हैं, रो के किसी भी एक रो के हर एक एलिमेंट में हम ऐड कर रहे हैं क्या, एलिमेंट corresponding element of any other row with multiple k। दूसरे किसी रो या कॉलम के एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करके उस पहले वाली रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट में हम ऐड कर रहे हैं, तब जो आपका डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। एग्जांपल से समझते अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिटरमिनेंट आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है, कैसे लिखनी है, देखो हम क्या चाहते हैं, r1 रो हमने सेलेक्ट की, r1 में ये क्या चेंज क्या कर रहे हैं, r1 में ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐड किया k मल्टीपल ऑफ किसका, या तो आप r2 यूज करो, अदर रो, मतलब r1 नहीं आएगी, r1 को छोड़कर, या तो आप r2 यूज करो या फिर आप r3। हम क्या लिखेंगे, r2 लिखेंगे। जब ये लिखा तब बनेगा क्या आपके पास, डिटरमिनेंट। हाँ जी, r1 को चेंज करना है तो सिर्फ और सिर्फ r1 ही चेंज हो गया। कैसे, r1 का फर्स्ट एलिमेंट a1 में हम क्या ऐड किया, k टाइम्स ऑफ r2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, ऐसे ऐड होगा आपका, a2 है ना, r2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है a1 k टाइम्स ऑफ a2। फिर सेकंड एलिमेंट b1 प्लस k टाइम ऑफ b2, हाँ जी क्या आएगा, c1 प्लस k टाइम ऑफ c1, सेम। हाँ जी क्या आएगा, बाकी जो आपकी r2 और r3 थी वो आपकी सेम रहेगी। ये आया समझ में। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, क्या होगा, कैन नॉट बी चेंज। दोनों का जो डिटरमिनेंट है सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। आया समझ में। ये आपकी प्रॉपर्टी लग चुकी। इसको दूसरा भी नहीं लिखने का, कैसे, जैसे अगर आप C1 को, जैसे C2 को किसी को भी चेंज कर सकते हो, C2 को
क्या कर लिया, माइनस कर लिया k टाइम्स ऑफ C1, ये भी लगा सकते हो। ठीक है, आया समझ में। जर्नल कैसे लिखोगे आप इसकी, Ri माइनस Ri में वही सेम चीज आ जाएगी, R1 R1 प्लस k टाइम्स ऑफ Rj वेयर I नॉट इक्वल टू ER, सेम Ci प्लस k टाइम्स ऑफ Cj और I नॉट इक्वल टू E आ जाएगा, प्लस माइनस भी कर सकते हो आप यहाँ पर। आया समझ में, ये आपकी 6 प्रॉपर्टी थी किसकी, डिटरमिनेंट्स की।